धर्म का परिभाषा ये है, मानव मात्र की कल्याण के लिए किया गया कार्य, यही धर्म। मौजूद हूँ अभी जहानाबाद में, और आपको बता दूं कि जब मैं इधर से क्रॉस कर रहा था तो पास्टर साहब का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। वो जो सप्ताह में चलता है इनका कैलेसिया जिसको कहा जाता है, उस कार्यक्रम से लोग निकल रहे थे और हमें लगा कि यही सही वक्त है, इनसे मिल लिया जाए, कुछ बातचीत कर लिया जाए। और इसी दौरान हम इनसे मिलने के लिए चले आए। हालांकि लोग तो करीब करीब यहाँ से निकल ही चुके थे टोटल, बाकी मिल गए हैं पास्टर साहब। इन्हीं से बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो काम कर रहे हैं, लोगों का आरोप लगता है इन पे, ये जो काम कर रहे हैं धर्म परिवर्तन करवाते हैं, हिंदू धर्म से लोगों को डाइवर्ट करके सीधे क्रिश्चियन धर्म में शिफ्ट कर देते हैं। आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं? दूसरा बात ये है कि लोग ये भी आरोप लगाते हैं इन पे कि ये तो पैसा दे करके जो है धर्म परिवर्तन कराते हैं। क्या सच्चाई है, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा सर? ये वीडियो रे माने देखिबा जे विश्वासी कि भली रिपोर्टर हिंदू रिपोर्टर को धौछंती कि उचित जवाब दौछंती, तांकर पार्टी एकदम बंद हो जाउची। तेणु प्रत्येक विश्वासिनी ये वीडियो को बहु मात्रा शेयर करंतु, जे भली हिंदू माने जो माने पैसा नहीं कन्वर्टर होउछंती हिंदू क्रिश्चियन बोली कहउछंती, सेमानकर मुखा खोलिबा दरकार, सेमानकर सत्यता पदा को आसीबा दरकार। तेणु वीडियो को बहु मात्रा शेयर करंतु। चलंतु वीडियो को देखि नेबा, तापर आमे कथा हेबा। देखिए, आरोप लगने की जहाँ तक बात है तो आरोप लगाना लोगों की नियति होती है। बहुत सारे लोग सिर्फ आरोप ही लगाते हैं, लेकिन सत्य को बयां नहीं कर सकते हैं और सत्य को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि आपका कान कौवा लेकर के जा रहा है, अब कौवा के पीछे दौड़ जाता है। मुझे लगता है कि आप लोग भी कुछ ऐसे ही काम करना शुरू कर दिए हैं। आप एक पत्रकार हैं और आपके पास में क्या आपके पास में और कोई सवाल बनता है? बस एक ही सवाल होता है, धर्म बदल दे रहे हैं, धर्म बदल दे रहे हैं, धर्म बदल दे रहे हैं। एक बात बताइए, परमेश्वर का कौन धर्म है? परमेश्वर का कौन धर्म है? खाली हमको इतना बताइए। आप भी तो कोई भगवान को मानते हो ना, तो उस भगवान का कौन सा धर्म है? सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। सब धर्म में अलग अलग। एकर मतलब हुआ कि आपका कहना है कि भगवान अलग अलग होता है। बिल्कुल, भगवान कोई अलग अलग नहीं होता है। भगवान को आपने जाना ही नहीं है, भगवान को समझा ही नहीं है। भगवान के बारे में हम आपको बताते हैं, आप जिसको भगवान कहते हैं उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को परमेश्वर कहते हैं, है ना। और सबको अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। जब आप गॉड बोलते हैं तो गॉड के मतलब अल्लाह होता है, गॉड के मतलब खुदा होता है, गॉड के मतलब ईश्वर होता है, गॉड के मतलब परमेश्वर होता है, और गॉड के मतलब ही भगवान होता है। सही कि गलत? है ना। हम खुदा कह दिए तो हम मुसलमान हो गए, आप भगवान कह दिए तो हिंदू हो गए, किसी ने परमेश्वर कह दिया तो क्रिश्चियन हो गया। आप कुछ किस आधार पर इसको बांट रहे हैं? आप व्यक्ति को बांट रहे हैं शब्द के आधार पर, है? लेकिन सच्चाई तो यही ना है सर कि धर्म अलग अलग है, देवता भी अलग अलग है। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि धर्म तो एक ही है। एक बात बताइए, आप ही बताइए, किसी को जीवन देना और किसी को जीवन लेना, ये दोनों में से आप धर्म किसको मानते हैं? जीवन देना और किसी का जीवन ले लेना। ले लेना धर्म कैसे? जीवन देना धर्म होगा। बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि ये काम खाली हिंदू के लिए है, खाली मुसलमान के लिए है, खाली ईसाई के लिए है, खाली सिख के लिए, किसके लिए है? सबके लिए है। तो हमारा तो सबके लिए। तभी आप बोले कि सबका धर्म अलग अलग है। तो किसी का जीवन देना, किसी को जान बचाना, किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना, ये धर्म हर किसी का है। बिल्कुल। ऐसा नहीं तो धर्म है क्या? मैं यही तो बात आपको समझा रहे हैं कि भैया धर्म को जो परिभाषा, जो धर्म की अफीम आपको पिलाई गई है ना, रियली कि दैट इज नॉट रिलीजन। वो रिलीजन नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो आपको तोड़ने का षड्यंत्र है, आपको वर्गीकरण करने का वो षड्यंत्र है, आपको लोग कैसे भिन्न भिन्न भागों में बांट दे, ये षड्यंत्र है। आपको भिन्न भिन्न धर्मों में बांटा, धर्म से भी नहीं अगर काम चला तो आपको जाति में बांटा, जाति से भी नहीं बांटा तो उपजाति में बांटा, ताकि आप कमजोर हो जाएं। एक बात बताइए, जिस परमेश्वर ने, जिस भगवान ने हमको जन्म दिया, उसने जाति बनाया क्या? उसने जाति बनाया?
अरे अगर हमारा परमेश्वर का, हमारा भगवान का जाति एक है तो उसी के बेटा हम हैं, तो उसकी जाति जो है वही जाति तो हमारी है। लेकिन जाति तो है इस देश में, ये तो सच्चाई ना है सर। जाति को किसने बनाया, इस सच्चाई भी बोलिए ना सर। इस जाति को किसने बनाया? आदमी ने बनाया। क्या परमेश्वर ने बनाया? क्या भगवान ने बनाया? नहीं ना। तो फिर जाति की रचना आपने किया है, हमने किया है। आप में जाति हो सकती है, हमारी जाति में तो, हमारी बाइबल तो ये बताती कि हमारी एक ही जाति है, जो परमेश्वर को मानने वाला है, हमारी एक जाति है। हम आदम हैं, आपको चाहिए। हम तो आदमी हैं, आपको चाहिए। हम क्या लग रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं। हमको तो देखने में आप आदमी ही लग रहे हैं। आदमी है ना, नहीं तो आप भी नहीं, आप भी तो बता सकते हैं आप आदमी हैं। लग रहे हैं। आप मानते हैं कि आप आदमी हैं? तो आपको क्या दिख रहे हैं? नहीं, हमको तो दिख रहा है कि आप आदमी हैं। आपको क्या लग रहा है, ये पूछ रहे हैं। हम भी आदमी हैं। आदमी हैं? बढ़िया से सोच करके बोलिए। बिल्कुल है। आप आदमी हैं? बिल्कुल। तो आप आदम के वंश के हैं? अब जो कहिए आप। नहीं, जो कहिए नहीं आप। अरे भैया, आप सर्टिफाइड करिएगा ना। आपके पैकेट में कलम है, हम बोले कि आपके पैकेट में कलम है, तो आप कहेंगे ना कि हाँ है। आप बताइए ना, तो आदमी हैं तो आप आदम के वंश के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको मालूम है कि आदम को किसने पैदा किया था? किसने किया था? किसने किया था, आप ही बताइए। परमेश्वर ने किया था। वही परमेश्वर जिसने यीशु मसीह को पैदा किया। हम आदम के वंश के हैं, इसीलिए हम आदमी हैं। हम आदम के वंश के हैं, इसीलिए आदमी हैं। कुछ मनु के वंश के हैं, इसलिए वो मनुष्य बोलते हैं। आप मनुष्य की आदमी है, तय अभी भी कर सकते हैं। और जो मुस्लिम धर्म में चले गए, इंसान कहलाते हैं, वो इंसान है। इस्लामिक वर्ड इंसान है। वो लोग बोल देता है, सुनते हैं कोई मुसलमान को कहते हुए कि हम ये है, आदमी हैं। आदमी तक तो बोल देगा, लेकिन मनुष्य नहीं कहेगा। एक उसको मालूम है वो मनु का सय नहीं है, वो मनु का अस्तित्व उसमें नहीं है ना। हम में मनु का अस्तित्व नहीं है। हम आदमी हैं, हम आदम के वंश के हैं, इसलिए हम आदमी हैं। यानी सभी धर्मों के हिसाब से अलग अलग मनुष्य का भी डिफिनीशन है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना। लेकिन एक बात आप जान लीजिएगा, एक बात तो स्पष्ट बताते हैं, इस दुनिया में आदमी, मानव, इंसान, मनुष्य, ये सब अलग अलग नाम है। ये सब अलग अलग नाम दिया है। ये सारे नाम अलग अलग धर्मावलंबियों ने अपने अपने हिसाब से दिया है। लेकिन सच तो यह है कि पुरातन काल का अगर नाम कोई है तो वो आदमी है। इस दुनिया में पहले आदमी आया है। इस दुनिया में पहले आदमी आया। अब आदमी ही यथार्थ है, आदमी ही सत्य है। बाकी तो लोग अपनी कपोल कथा कुछ भी कहते रहे, हमको उससे क्या फर्क पड़ता है। जहां तक बात रह गई, आप धर्म बड़ी बार बार कहते हैं। धर्म एक ही होता है। धर्म का परिभाषा यह है, मानव मात्र की कल्याण के लिए किया गया कार्य, यही धर्म है। जैसे भूखों को भोजन देना, प्यासों को पानी पिलाना, मर रही आत्माओं को बचाना, यह धर्म है। लोगों से प्रेम करना, लोगों को स्नेह करना, उसके दुखों को बांटना, है ना, जरूरतमंदों को मदद करना, यह धर्म है। आज एक बात बताइए, आप जो जा करके चौराहे पर लोगों के साथ में भेदभाव कर करके, हिंदू मुसलमान करके उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उसको सता रहे हैं, इसी को आप धर्म कहते हैं। इसको नफरत बोलते हैं। तो ये तो आप अपना हिंदू धर्म में रह के भी कर सकते थे ना, आपको डाइवर्ट होने की क्या जरूरत? सबसे पहली तो बात, एगो बात आप जान लीजिए, हम ना तो हिंदू थे, ना हिंदू हैं, और ना हिंदू बनेंगे। जो लोग ये आरोप लगाते हैं सर कि पैसा दे करके जो है आप लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ये आरोप सिर्फ मेरे ऊपर नहीं लगता है। ये भारत के कोने कोने में लोग जो है ना, किसी को कहने के लिए कुछ नहीं रहता है ना, तो बस एगो बात कह दिया, पैसा लेके धर्म परिवर्तन करा रहे, पैसा लेके धर्म परिवर्तन करा रहे। बिना सिंह पूछी कैसी जोची मनतोची बोल दिए हैं। थोड़ा आप अपना कैमरामैन को बोलिए, थोड़ा सी इसको दिखलाने के लिए, थोड़ा सा दिखलाइए ना। कैमरामैन से चाहेंगे अपना, बोलिए कैमरामैन को थोड़ा सा इधर दिखाइए कैमरा को कि ये जो लगा हुआ है इनका, ये जो लगा हुआ है ना, ये आप देख सकते हैं। ये जो दिखला रहे हैं ना, ये यही था जहां पर हम परमेश्वर की आराधना चला रहे थे। ठीक है, कौची का बना हुआ देख रहे होंगे, एकदम पूरा छत ढला हुआ है ना, छत ने ढला हुआ है। ये बांस बल्ला लगा करके टेंट प्लान लोगों से चंदा कर करके ठिकाना ही बनाया गया था। आज हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस आंधी और तूफान जो आई थी, इस आंधी तूफान ने हमारी आसिया को ये उजाड़ दिया। अब मालूम है, कल रात में जो आया था जी, कल नहीं, इसके एक दिन पहले भी आया था, उसमें ये उजाड़ दिया। ठीक है, और आप ताकिए कितना हमारे पास में अब कुछ नहीं रह गया, समझ गए, कुछ भी नहीं रह गया। अब आप बोलते हैं पैसा। अरे महाराज,
अगर पैसा दे करके हम किसी को धर्म परिवर्तन कराते तो सबसे पहले तो अपना बिल्डिंग बनाते। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं ना, उस परमेश्वर का ये भवन जो है, आज तो हमारे आंखों से आंसू निकल रहा है कि हम अब इसको किस रूप में हम इसको बनाएंगे। मेरे पास में लोग जो चंदा देता है उससे हम किराया पेमेंट करते हैं, ठीक है, उस किराए से हमारी कलीसिया चलती है। हम तो निवेदन करेंगे, हम अनुरोध करेंगे, जितने भी हमारे मसीही भाई हैं, हमें अगर इस कलीसिया को स्थापित करने में अगर हमें आर्थिक मदद कर सकें तो हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया हमारी इस कलीसिया को बनाने में, इस कलीसिया को पुनः खड़ा करने में हमें आर्थिक मदद कीजिए, ताकि हम पुनः परमेश्वर के भवन को एक बार पुनः हम बना सकें। और ये लोग जो आरोप लगाते हैं ना, उनको हम साबित कर सकें कि देखिए हमारे पास में, जब इस भवन को बनाने के लिए मेरे पास में 1 रुपया नहीं है। आप देखिए ना, आप तो आ जाए हैं ना, हम दिखला तो रहे हैं, आपके आने की वजह से कहा तोड़ दिया गया है, नहीं दिख रहा है। देखिए ताकि तिरपाल को देख रहे हैं, ये महंगा महंगा तिरपाल जो था, ये 5,000 रुपया का तिरपाल था। एक एक चांदनी जो लगा हुआ है ना, ये सब महंगा महंगा चांदनी लगा हुआ था, ये सब समाप्त हो गया। परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं और जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, इस कलीसिया को खड़ा करने में आपका 1-1 रुपया का पाई का मदद हमारी कलीसिया को खड़ा करने में मदद करेगा और हम इस कलीसिया को खड़ा करेंगे। और यही निवेदन, यही रिक्वेस्ट जो होगा, इस रिक्वेस्ट के द्वारा हम आपको बताते हैं, परमेश्वर के लोग होंगे, उसकी आत्मा को छुएगा और छू करके देखिएगा, आज ये कलीसिया को जिस शैतान ने नष्ट किया है ना, उस शैतान को जवाब देंगे और ये कलीसिया को हम पूर्ण रूप से बना करके दिखलाएंगे। और कैसे बनाएंगे? यही निवेदन के द्वारा। 1-1 रुपये का चंदा मेरे पास आता है भाई साहब, ठीक है, 1-1 रुपये लोग चंदा देते हैं और उस चंदा से जो होता है हमारी कलीसिया चलती है। और एक जगह की बात नहीं, प्रत्येक जगह की बात कर रहे हैं। जहां भी कलीसिया होती है ना, उस कलीसिया में चंदा उसको नहीं बोल सकते हैं, उसको हम तो अभी चंदा कर रहे हैं, लेकिन एक दान होती है, उस दान के द्वारा जो होता है कलीसिया चलता है, ठीक है। उस कलीसिया का चलाने का आधार जो होता है दान होता है। वो दान में जो भी 10, 20, 50 जो भी लोग देते हैं, उसी के द्वारा ये मेंटेन होता है। और इस प्रकार के देखिए लोग भी अब समझ चुके हैं। आप लोगों के ये सवाल जो है ना, इस सवाल से लोग भी समझ चुका है कि ये सब फजूल की बात करता है, कहीं कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है और कहीं किसी भी प्रकार का कोई पैसा लेकर के, ये तो उन लोगों का एक लोगों को फंसाने के लिए और कोई षड्यंत्र नहीं है, तो पैसा लेके, चूंकि कानून में आप क्या कहिएगा, अरे धर्म बदलने का अधिकार हमको है कि नहीं है? हम किस धर्म को मानेंगे आप तय करेंगे। तो फिर जब हमको अधिकार है तो फिर आप कुछ ही कहते कि धर्म बदल लिए। हाँ बदल लिए, संघ वाले लोगों का ही तो ये कहना है ना सर कि आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में ले जा रहे हैं। हम बदलवा देते हैं। हाँ। हम बदलवा देते हैं। बिल्कुल। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? ज्यादा नहीं, ग्रेजुएशन। आप बदलिएगा धर्म। हम काहे के लिए बदलेंगे? क्या है, आप पढ़े लिखे होकर के आप नहीं धर्म बदल रहे हैं, क्या है भाई, काहे नहीं बदल रहे हैं? जिनको आवश्यकता होगी वही तो बदलेंगे ना, पैसा लेकर के ना। हाँ। आपको पैसा की आवश्यकता नहीं है, आप हमको भी पैसा देंगे तो, अरे भैया अगर पैसा से धर्म बदल सकता है, पैसा लेकर के लोग धर्म बदल सकता है, तो आप भी तो आदमी है ना। तो हमको नहीं बदलना है ना, हमको नहीं पैसा चाहिए। आपको नहीं बदलना है तो दूसरा के कैसे समझ लिए कि उसको धर्म बदलना है? आप ही बड़ी होशियार हैं, बाकी सब बेवकूफ है क्या? हो सकता है उसको पैसा का जरूरी हो। तो हो सकता है आपको भी जरूरी। आप कहला बैग टांग के माइक लेकर के चल रहे हैं, आपको पैसा की जरूरत नहीं है, आपका परिवार नहीं है, आपका बीबी बाल बच्चा नहीं है, क्या बात करते हैं महाराज? हो सकता है उसको पैसा की जरूरत, किसको पैसा की जरूरत नहीं है जी? आपको पैसा की जरूरत नहीं है। जरूरत है हाँ। लेकिन उतना भी नहीं कि उसके लिए हम अपना धर्म बदल लें। अच्छा, उतना भी नहीं, कितना की जरूरत है, कितना पैसे की जरूरत? मेरा काम चल जाता है मिला जुला। आपका काम चल जाता है, तो जब आपका काम चल जाता है तो उसको भी मिला जुला करके चल जाता होगा। एक बात सुन लीजिए, ये जिस वर्ग के लोग आते हैं ना कलीसिया में, वैसा सच्चा इंसान नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आप बोलते उसको धर्म बदलने के लिए, जो अपनी ईमान को नहीं बदल सकता वो धर्म बदलने की बात करते हैं, वे सच्चे लोग होते हैं, ठीक है। वे ईमानदार और शरीफ लोग होते हैं जो परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करता और भरोसा करता है। और उसको आप बोलते हैं कि रुपया बिकने वाला नहीं होता है, ठीक है। अरे भैया हम तो पहले ही बिक चुके हैं, जो लोग परमेश्वर में आए वो पहले ही बिक चुका है। मालूम है उसको कौन खरीदा है? रुपया से नहीं बिका है, परमेश्वर के लहू के द्वारा बिक चुका है। यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहाया और हम सबको खरीदा है, हम खरीदे हुए हैं। और जो खरीद लिया है, जिसको लहू से खरीदा गया है, उसको रुपया से कौन खरीद सकता है? उसको रुपया से खरीद पाना ये आप लोगों की बस की चीज नहीं है, ये असंभव है। चलिए।
तो पास्टर साहब से हमने बातचीत किया, इनकी बात आपको कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों में, तब तक के लिए धन्यवाद।